नमस्कार दोस्तों, अन्नू वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सेवा का महत्व। गांव मधुपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा एक छोटे से घर में रहते थे। उनके 3 बेटे थे, रघु, मोहन और सुदेश। सभी बेटे बड़े हो चुके थे और शहरों में नौकरी करते थे। जब तक बेटे गांव में थे घर में रौनक थी, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त होते गए, माता पिता के साथ उनका संबंध भी फीका पड़ गया। रामलाल और सुमित्रा ने अपने जीवन भर मेहनत करके अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया। दोनों ने हमेशा अपने बच्चों की खुशी को अपनी प्राथमिकता दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता बेटे अपनी अपनी जिंदगियों में खो गए। कुछ सालों बाद रामलाल और सुमित्रा बीमार रहने लगे। उन्हें अपने बेटों की ज़रूरत महसूस हुई। रामलाल ने रघु को फ़ोन किया, जो सबसे बड़ा बेटा था। बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं और अब तुम्हारी ज़रूरत है हम दोनों को। क्या तुम थोड़ा समय निकाल कर हमारे पास आ सकते हो? रघु ने ठंडे आवाज में जवाब दिया, पिताजी, मुझे बहुत काम है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आप किसी को पैसे देकर देखभाल करवा लीजिए। रामलाल ने निराश होकर फ़ोन रख दिया। फिर उन्होंने मोहन को फ़ोन किया। मोहन ने कहा, पिताजी, मेरे पास भी समय नहीं है और वैसे भी हम इतनी दूर है, आप गांव में किसी को बुला लीजिए। आखिरकार रामलाल ने छोटे बेटे सुदेश को फ़ोन किया। सुदेश ने थोड़ी सहानुभूति जताई, लेकिन वह भी यह कहकर टाल गया कि वह परिवार और नौकरी में फंसा हुआ है। रामलाल को इससे बहुत दुख हुआ कि उसने कितने दुखों से अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, और आज जब उन्हें उनकी ज़रूरत है तो उनके पास समय ही नहीं है। क्या ज़माना आ गया है। अब सुमित्रा पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि तीनों ने हमारे पास आने से मना कर दिया है। क्या आज हम इतने फालतू हो गए हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। क्या बिगड़ जाता अगर उनमें से एक भी हमारे पास आकर हमारा सहारा बन जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वह कर भी क्या सकता था। औलाद बड़ी हो चुकी थी। रामलाल और सुमित्रा पूरी तरह अकेले रह गए। उन्होंने जैसे तैसे अपने दिन काटने शुरू किए। वे एक दूसरे का सहारा बने रहते थे, लेकिन बुजुर्ग शरीर कब तक साथ देता। सुमित्रा के शरीर में अब इतनी जान नहीं थी कि वह घर का सारा काम कर सके, परंतु फिर भी वह हिम्मत करके सारा काम करती। सुमित्रा बाए दिन बीमार रहने लगी थी। एक तो बच्चों से अलग रहने का दर्द और दूसरा उसका बुढ़ापा। फिर भी कोई और दूसरा रास्ता उनके पास नहीं था अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि बच्चे गांव तो आना नहीं चाहते थे और रामलाल और सुमित्रा को कभी भी उन्होंने अपने पास शहर में रहने के लिए कहा ही नहीं था। तो फिर कैसे वो दोनों शहर में जाकर उनके पास रहते। एक दिन सुमित्रा गिर गई और उनकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें उचित देखभाल की ज़रूरत है। रामलाल ने फिर से अपने बेटों को फ़ोन किया, लेकिन इस बार किसी ने जवाब तक नहीं दिया। रामलाल करे भी तो क्या करे। उसके बेटों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पिता आखिर किस लिए बार बार उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। रामलाल को यह बात अच्छी तरह पता थी कि सुमित्रा को दवाइयों से ज़्यादा उसके बेटों की ज़रूरत थी। वह अपने बेटे पोतों के साथ समय गुजारना चाहती थी, परंतु रामलाल से कभी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसे सब कुछ अच्छी तरह पता था। परंतु एक माँ की ममता जो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उधर रामलाल पूरी रात सोचते रहे और रोते रहे, भगवान, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। मैंने उन्हें इतने प्यार से पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर क्यों उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर हमें अकेला छोड़ दिया। क्या कसूर था हमारा जो वह तीनों हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। क्या यही हमारा भाग्य है। उसी रात रामलाल को सपने में एक साधु दिखे। उन्होंने कहा, रामलाल, कल सुबह सूरज उगने से पहले
गांव के शिव मंदिर जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। रामलाल ने सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। रामलाल जी मंदिर के दरवाजों पर उदास बैठे थे। तभी एक साधु उनके पास आया, उनसे उनकी समस्या पूछी। वह रामलाल जी ने बताया उनके 3 बेटे हैं, वो तीनों ही शहर में रहते हैं, परंतु आज उनकी पत्नी बहुत बीमार है और अपने बच्चों से मिलना चाहती है, परंतु उनके पास इतना भी समय नहीं है कि अपनी बीमार माँ से मिल तो ले। साधु ने रामलाल जी को धीरज बंधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। जो लोग अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। माता पिता को दुखी करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास एक दिन अवश्य होगा और उन्हें सिर्फ अपने माता पिता की याद आएगी, क्योंकि बुरे वक्त में औलाद को सहारा सिर्फ उसके माता पिता ही देते हैं। समय बीतता गया और तीनों बेटों के जीवन में परेशानियां आने लगी। लघु की नौकरी छूट गई और उसे पैसों की तंगी ने घेर लिया। मोहन के परिवार में कलह बढ़ गया। शहर में रहने के लिए नौकरी का होना बहुत ज़रूरी है। रघु के पास जब नौकरी नहीं रही तो पैसों की आर्थिक तंगी से जूझने लगा। ऐसे में उसे अपने माता पिता की याद सताने लगी। उधर मोहन के परिवार में भी उसकी पत्नी और उसके बीच अनबन इतनी बढ़ गई, जिसके चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। ऐसे में मोहन को अपने माता पिता की याद आई। दूसरी तरफ सुदेश का बेटा इतना बीमार हो गया कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने में सुदेश का सारा पैसा पानी की तरह बह गया। जब चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया तब सुदेश को अपना घर यानी अपने माता पिता की याद आई। तीनों बेटों को एहसास हुआ कि उनकी परेशानियां शायद उनके माता पिता की अपेक्षा का परिणाम है। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वे अपने माता पिता से माफ़ी मांगेंगे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके माता पिता उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जब वह उन्हें अपने सामने देखेंगे तो अवश्य माफ़ कर देंगे। यही सोचकर तीनों अपने परिवार के साथ गांव की तरफ चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा उनके पिताजी रामलाल जी अकेले चारपाई पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तभी तीनों बेटों को अपने सामने देखकर रामलाल जी फूट फूट कर रोने लगे। तीनों बेटों ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया और पश्चाताप करने लगे। जब उन तीनों ने रामलाल जी से अपनी माता सुमित्रा के बारे में पूछा तो रामलाल जी रोते हुए बोले कि तुम तीनों के आने में बहुत देर हो गई। वह तो तुम्हारा रास्ता देखते देखते ही भगवान को प्यारी हो गई। तीनों भाइयों के पैरों के तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वे तीनों ही थे। क्योंकि उन्हें उनके पिता ने बार बार फ़ोन किया, परंतु किसी ने भी उनके फ़ोन का जवाब नहीं दिया। यह देखकर तीनों फूट फूट कर रोने लगे। रघु ने कहा, पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मोहन ने कहा, हमने अपने स्वार्थ में आपको अकेला छोड़ दिया था। सुदेश ने भी अपनी गलती मानी और कहा, अब से हम आपकी खूब सेवा करेंगे। रामलाल की आंखों में यह सब देखकर आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, लेकिन याद रखना माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर है। उनकी सेवा करने वाला ही सच्चा इंसान होता है। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता की सेवा शुरू की। उन्होंने अपने अपने घरों में यह नियम बना लिया कि वे हर हाल में अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। उनकी यह सीख अगली पीढ़ी तक पहुंची और पूरे गांव में एक मिसाल बन गई। इस कहानी ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। सबने समझ लिया कि माता पिता की सेवा करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यही सच्चा धर्म भी है। माता पिता हमारी जड़ों की तरह है।
अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी फलदायी होगी। उनकी अपेक्षा करके हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।